नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज़ अदिति एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप पाइल करेंगे ये पाइल नंबर 1 के लिए है, जिन्होंने ये डक चूज़ किया था। हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपके लिए एग्जैक्टली क्या फील करते हैं और वो आपको उनकी लाइफ में लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं या नहीं। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3 देखें। मेरे साथ कंसल्टिंग चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर अ रीडिंग। या टैरो सीखना चाहते हैं बिगनर्स लेवल, प्रोफेशनल लेवल, उसके भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो देर इज़ इंटरेस्टिंग गिव अवे है। 3 लकी विनर्स को मेरे साथ कंप्लीट फ्री रीडिंग मिलेगी और 3 लकी विनर्स जो है मेरी तरफ से बहुत इंटरेस्टिंग मोस्ट वांटेड डेक्स हैं, टैरो डेक्स हैं, जो मैं उनको मेरी तरफ से गिफ्ट करूंगी वंस आवर चैनल रीचेस 50,000 सब्सक्राइबर्स। ऑलरेडी 30,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो बहुत जल्द ये गिव अवे भी हम कंप्लीट करेंगे। ऑल राइट, लेट्स बिगिन फॉर पाइल नंबर 1। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, please give me exact messages which are in the highest good for pile number 1. What is their partner's feelings for them? All right, let's begin by seeing आपके रिलेशनशिप में पास्ट और प्रेजेंट में फिलहाल क्या चल रहा है। द पास्ट एंड द प्रेजेंट ऑफ योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप फॉर पाइल नंबर 1। What's happening in the past, what happened in the past, and what's happening in the future. All right. ओके, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि पास्ट में जो है आप दोनों का रिलेशनशिप में एक इंसान जो है रिलेशनशिप में बहुत क्वाइट हो गया है, बहुत डिसअपॉइंटेड था रिलेशनशिप में, रिग्रेट है। ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में हुआ है जिसके कारण आई थिंक एनर्जीज जो है आपने एक दूसरे से विड्रॉ कर ली है। मे बी यू आर स्टिल फाइटिंग एंड आर्गुइंग विद ईच अदर, या आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप विद ईच अदर, मुझे ऐसे लग रहा है। आई थिंक या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या प्रपोजल किया होगा और उसके बाद जो है रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके गए। ऐसी भी एनर्जी मुझे आती है कि शायद किसी ने आपको प्रपोज किया और जब आपने उनमें इंटरेस्ट दिखाना छोड़ दिया तो उन्होंने खुद को विड्रॉ कर दिया है, बिकॉज देर इज़ अ सेंस ऑफ रिग्रेट। तो कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर को ऐसे लगता है कि ये रिलेशनशिप में आगे नहीं जाना चाहिए था, तभी अगर हम खुद को रोक देते तो शायद तकलीफ नहीं होती। राइट नाउ आपकी जो एनर्जीज है, ट्रबल की एनर्जी है, शॉक, अपहीवल, अनएक्सपेक्टेड कुछ आपके रिलेशनशिप में हुआ है जिसके कारण आपको तकलीफ हो रही है। इट इज़ ऑल अबाउट अ ब्रेकअप। द ब्रेकअप आगे जाके देखेंगे कि ब्रेकअप किसके कारण हुआ है, लेकिन राइट नाउ आई थिंक आप इस एनर्जी में है जहाँ पे आप हर्ट हैं, रिग्रेटफुल फील कर रहे हैं, बहुत मुश्किल पेन, दर्द से आप गुजर रहे हैं आपके relationship में। All right, let's very quickly find out exactly what are the blockages in your relationship right now, जो है problems किसके कारण हुई है, एंड फिर हम टैरो से देखेंगे what has caused this shock and upheaval and regret in the relationship for pile 1. What has caused the blocks, upheaval and regret in the relationship for pile number 1. ओके, ओके, 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे। नंबर 30 है, एजुकेशन का कार्ड है। या तो आप लोग सेपरेटेड हैं, इफ़ यू वर मैरिड यू ऑल हैव ईदर सेपरेटेड, या आपकी दोनों के बीच में डिवोर्स चल रहा है। यहाँ पे मैरिज का कार्ड है और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मैरिज है, जुडिकेशन है एंड जर्नी है। तो इसका मतलब यही है कि आपका जो रिलेशनशिप है, अगर आप शादीशुदा हैं तो कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसे हुआ है जिसके कारण लीगल कुछ केसेस हो रही हैं, जिसके कारण जो है आपको शॉक मिला है। मे बी एक पार्टनर ने बिना कुछ एक्सप्लेन किए, बिना कुछ बताए डिवोर्स के पेपर्स या सेपरेशन के पेपर्स भेज दिए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक कोई पार्टनर जो है कहीं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, कहीं काम करने के लिए
गए थे, वहाँ पे किसी और के साथ रिलेशनशिप में वो पड़ गए हैं, और जो ये मैरिज है उसके कारण आपका रिलेशनशिप एंड हुआ, या आपके जो इंसान है उन्होंने आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर ली। ऑल राइट, नाउ वेरी क्विकली लेट्स सी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके जो इंसान है, आई एम सॉरी पाइल नंबर 1, लेकिन न्यूज़ मुझे कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। आपके जो इंसान है वो आपसे काफ़ी दूर चले गए हैं, या तो आपके साथ नहीं रहते, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या मेंटली इमोशनली आपसे दूर हो गए हैं, या फिज़िकली आपसे दूर हो गए हैं। ये रिलेशनशिप में वो टाइम नहीं देना चाहते। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप लोगों में नो विन सिचुएशन हो गया है, जहाँ पे तू तू मैं काफ़ी आप लोगों में हुई है। ये इंसान जो है इसने आपसे झूठ बोला है, इसने आपको डोमिनेट किया है, मैनिपुलेट किया है, या तो इन्होंने ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व थे, या इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी लेकिन उन्होंने आपको झूठ बोला। इनकी सच्चाई आपको नहीं नहीं पता है, पताई इन्होंने आपको नहीं बताई, और गलती करने के बाद भी जो है इन्होंने आपको डोमिनेट करने की कोशिश की। ऐसा एहसास आपको दिलाया कि इनकी गलती होके भी शायद आपकी गलती है, एंड विच इज़ अ वेरी नेगेटिव एनर्जी। आई एम सॉरी पाइल नंबर 1, आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ये इंसान के इरादे अच्छे नहीं है, झूठ बोला है इन्होंने आपके लिए। ऐसे इंसान है जिनको हिम्मत ही नहीं है सच्चाई को फेस करने की। पीठ के पीछे इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की है, एंड शायद आप भी जो है इनके लिए कहीं ना कहीं, अगर आप सोचोगे तो शायद आपने इनके लिए रिस्पेक्ट खो चुके हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की जब नॉर्मली एनर्जी आती है तो इट इज़ द एनर्जी ऑफ इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन ये इंसान जो है वो इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं करना चाहता है। इन्होंने आपसे काफ़ी लिया है, आपको झूठे दिलासे दिए होंगे, आपको फॉल्स प्रॉमिसेस की होंगी। अगर आपने इनको कुछ क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको कुछ शक हुआ था, आपने इनका फ़ोन चेक किया, या आपने इनको कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो उल्टा आपको ही उन्होंने शायद बोला होगा कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, या मुझे ट्रस्ट करें। लेकिन ये इंसान जो है, इनके फीलिंग्स जो है आपके लिए राइट नाउ अच्छे नहीं है, नहीं चाहते हैं ये इंसान की ये आपकी तरफ आए। व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस फॉर फाइल नंबर 1? व्हाट आर गोइंग टू बी देयर इमीडिएट एक्शन इन द कमिंग मंथ? इंटेंशंस, अय्या, and what is their action? All right, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे वार्निंग देना चाहती हूँ। आप इनसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। यू कुड बी डीलिंग विद फायर साइन जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या यहाँ पे टॉरस दिख रहा है मुझे, वर्गो या कैप्रिकॉर्न दिख रहा है। ये इंसान के आपके तरफ इरादे क्या हैं? ये इंसान जो है, आप शायद इनसे उम्र में बड़ी होंगी, आप शायद इनसे फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल होंगे, या आपके पेरेंट्स हैं, या आपके आपकी जो आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन जो है ये इंसान से बहुत अच्छी है। आपने डेफिनेटली इंसान को पैसे की भी मदद की होगी, ये इंसान ने आपसे पैसे लिए होंगे, आपने इनको बहुत सपोर्ट किया होगा, या तो बिजनेस में, पढ़ाई में, इनको जैसे ना कंप्लीटली चेंज करने की कोशिश की। ये ऐसे इंसान है में भी जिनको ज़्यादा दुनियादारी के बारे में नहीं पता था, स्टाइल में भी आपने इनको सिखाया होगा, या आपने जो है इनको एक अच्छी स्टेबिलिटी दुनिया में कैसे खड़े रहना है, कैसे प्रेजेंट करना है, बहुत ग्रूमिंग आपने इनको डेफिनेटली की होगी, इनको काफ़ी सपोर्ट किया होगा। लेकिन इनके इरादे आपके लिए नेक नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स की जब एनर्जी आती है तो इट इज़ द कार्ड ऑफ चीटिंग, इट इज़ द कार्ड ऑफ लाइज, इट इज़ द कार्ड ऑफ टू टाइमिंग, इट इज़ द कार्ड ऑफ स्टेपिंग असाइड फ्रॉम डूइंग व्हाट इज़ राइट। ये इंसान जो है, आप, आई एम सॉरी पाइल नंबर 1, आई नो आपको ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा, आई होप ये आपसे रेजोनेट नहीं होगा, एंड मे बी चेक अनदर साइड। लेकिन ये इंसान ऐसे हैं जो काफ़ी कनिंग है, जो बहुत आई डोंट नो कनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं,
जैसे भेड़िया होता है ना कि कुछ और है लेकिन कुछ और बताते हैं, ऐसा टाइप का ये इंसान है। डेफिनेटली आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल गेन्स ही आपसे वो चाहेंगे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके साथ रिलेशनशिप में उनको शायद बोर लग रहा था, स्टैग्नेटेड लग रहा था, मे बी आप दोनों में डिस्टेंस था, या मे बी बिकॉज ऑफ दैट इनको जो है आपके रिलेशनशिप में इंस्पायर्ड नहीं लग रहा था। सेल्फ एब्जॉर्ब्ड इंसान है ये। सम सॉर्ट ऑफ अ रिजेंटमेंट मुझे दिख रही है। ऐसा कुछ आपके दोनों के बीच में मे बी पास्ट में हुआ था, जहाँ पे इनको कुछ घटना के कारण आपसे गुस्सा है, मे बी पैसों के लेके, स्टेटस को लेके, या मे बी आपने इनका झूठ पकड़ा था, आई डोंट नो। लेकिन ये इंसान के इरादे ऐसे हैं कि मे बी कुछ इनकी सिचुएशन ऐसी है जिसके कारण ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, लेकिन जो है दिल में इनके लिए, आपके लिए जो है पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है। उनके आपके लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, ये इंसान जो है आपकी तरफ ज़रूर आने की कोशिश करेगा। ये इंसान जो है आपको मैसेज करेगा, आपको फ़ोन करेगा, आपको बोलेगा कि वो सॉरी है, रोमांटिक प्रपोजल देगा, प्रॉमिस करेंगे कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में काम करने के लिए तैयार हैं। आपको बहुत बहलाने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत उम्मीद देंगे कि मैं बदल गया हूँ, मैं चेंज हो गया हूँ, लेकिन ये झूठ है। आई एम अगेन वेरी सॉरी टू से, ये झूठ है, बिकॉज उनके इरादे जो है आपके लिए बहुत नेक नहीं है। बहुत क्लियरली दिख रहा है कि फाइनेंसेस के लिए या पैसे को लेके ये इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसके कारण शायद वो आपके तरफ आएंगे। ये इंसान जो है ओके, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। मैं अभी डिवाइन को यही पूछूंगी कि अगर ये इंसान जब आपको प्रपोज करता है, बिकॉज ऑलरेडी आई थिंक आप लोगों में ब्रेकअप है, अगर ये आपको प्रपोज करता है तो आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर आउटकम क्या होगा, आपके लिए कैसा होगा। हाउ विल इट बी फॉर पाइल नंबर 1 इफ दे एक्सेप्ट द प्रपोजल फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, अगर आप ये इंसान को जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये डेफिनेटली आपको आके प्रपोज करेंगे। अगर आप ब्रेकअप में हैं या अगर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ये इंसान जब आपकी तरफ आएंगे आपको लगेगा कि प्यार की एक नई शुरुआत है, स्टेबिलिटी की एक नई शुरुआत है, लेकिन आगे जाके वैसा ही रिपीट होगा। आप दोनों में अट्रैक्शन काफ़ी है, सेक्स बेस, लस्ट बेस मुझे रिलेशनशिप दिख रहा है, लेकिन ये इंसान जो है आपको फिर से डोमिनेट करेगा, आपको फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। नार्सिसिस्ट की एनर्जी है ये इंसान की। एम्परर की एनर्जी जब आती है तो बहुत क्लियरली दिखता है कि ये इंसान जो है एरीज हो सकते हैं, बहुत बहुत डोमिनेटिंग है, आपको फिर से कंट्रोल करेंगे, एंड सेकेंड टाइम अराउंड ऐसा होगा कि आपको पूरी तरह तोड़ने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये सब कंट्रोल अपने हाथ में ही चाहते हैं। फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली ये इंसान आपको एक खिलौने की तरह रखना चाहते हैं। जब चाहते हैं आपको यूज़ करेंगे, जब चाहते हैं तब आपको यूज़ नहीं करेंगे। तो इट इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। तो अगर हम देखें कि ये इंसान आपको उनके लाइफ में रखना चाहता है तो द आंसर इज़ येस, लेकिन इनके जो इरादे हैं, आई एम सॉरी पाइल नंबर 1, आपके लिए अच्छे नहीं है। अगर ये आपके पास आते हैं तो प्लीज़ गाइडेंस ले, टैरो रीडिंग करवाएं, और जो ये इंसान जो आपके लाइफ में आएगा, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको वो देखना चाहिए है। हम क्विकली जो है पेंडुलम से पूछेंगे कि शुड यू अग्री, आप जो है ये इंसान के साथ ये रिलेशनशिप में होना चाहिए है या नहीं। फॉर पाइल नंबर 1, शुड पाइल नंबर 1 बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। मेरा पेंडुलम जो है बहुत ज़ोरों से गोल घूम रहा है, विच इज़ अ नो। तो आई रियली फील कि यू शुड नॉट बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। आइए देखते हैं रोमांस एंजल जो है वो आपको क्या एडवाइस देता है फॉर पाइल नंबर 1 अबाउट दिस पर्सन। पाइल नंबर 1,
one more card for pile number 1. Okay. आई थिंक आप लोगों के बीच में बच्चे हो सकते हैं, या तो इनके बच्चे हैं जिनके कारण ये आपको छोड़ के चले गए हैं, या इकट्ठा आप दोनों के बच्चे हो सकते हैं जिसके कारण आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वापस, आप लोग ये रिलेशनशिप में वापस जुड़ जाएं, ये रिलेशनशिप में आप इकट्ठा आए। आपको लगता है कि ये आपका ट्रू लव है, बट आई जस्ट फील दैट यू नो दिस इज़, अगर आप ये इंसान को छोड़ेंगे तो आई थिंक आगे जाके आपके लाइफ में ट्रू लव आ सकता है। ये इंसान के जो इरादे हैं आपके लिए बिल्कुल भी नेक नहीं है। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल इफ़ दिस पर्सन कम्स बैक इन टू योर लाइफ। हिज साइकिल आपका रिपीट होगा, आपका फिर से ये हार्ट ब्रेक कर सकते हैं। वेरी क्विकली आपके लिए जो है एडवाइस क्या है फॉर पाइल नंबर 1 रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप? एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1 रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। Okay, that is the advice for pile number 1. Okay. यहाँ पे हमको ट्रू लव मिला था, एंड एडवाइस फॉर यू हियर इज कॉफिन है, फूल है एंड चैरिट है। कॉफिन का कार्ड का मतलब यही है कि नेचुरल एंडिंग्स अबाउंड, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। शायद आप बहुत स्ट्रेस में हैं, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, आई थिंक आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, टूट चुके हैं आप ये इंसान के कारण। डिवाइन आपको यही कहता है कि ये रिलेशनशिप को प्लीज़ एंड करें। चैरिट का कार्ड है विच मीन्स यू नो चार्ज अहेड विद कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। आई थिंक आपको जो है, अगर ये इंसान आपकी तरफ वापस आएगा, जो मैं, आप मुझे मैसेज करके डेफिनेटली बोलोगे कि यू नो अदिति ये इंसान वापस आया है, लेकिन आपको जो है इसको नज़रअंदाज करके आपको आगे जाना है। आपकी हेल्थ, आपका इमोशंस, आपका मेंटल वेलबींग जो है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल वेलबींग के लिए आपको फोकस करना है। एंड ये रिलेशनशिप एंड होता है, होने दीजिए, बिकॉज न्यू लव जो है डेफिनेटली, ट्रू लव और न्यू लव जो है वो डेफिनेटली आपके पास आएगा। इसका 3 बार कंफर्मेशन आ गया है। एक तो फूल की एनर्जी है, कोई नया इंसान आपके लाइफ में ज़रूर आएगा, और ये इंसान जो है डिवाइन आपको यही कहता है कि लोगों का ना सुने और बेझिझक जो नया प्यार आपके लाइफ में आएगा उसकी तरफ आप ज़रूर जाए। ये इंसान जो आपके लाइफ में आएगा, प्योरिटी का कार्ड है, जो नया इंसान आपके लाइफ में आएगा बहुत सच्चा इंसान होगा, आपको काफ़ी प्यार करेगा और सच्चे दिल से प्यार करेगा। आपका यू नो दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन योर मनी और योर स्टेटस और एनीथिंग एल्स। ये आपके लिए ही आपके लाइफ में आएगा। न्यू बिगनिंग का आपको डबल कार्ड आया है। ये इंसान जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, आई नो इट इज़ नॉट ईजी टू हियर दिस एंड अगेन इट इज़ योर चॉइस, आपको जो करना है, लेकिन टैरो और डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि प्लीज़ गो अहेड, लीव दिस पर्सन जिसने आपका दिल तोड़ा है, जिसके कारण रिग्रेट हुआ, सम टाइप ऑफ शॉक आपको मिला है, उनको छोड़े। न्यू बिगनिंग जो है वो आपके लिए डेफिनेटली है। न्यू बिगनिंग का आपके लिए डबल कार्ड आया है एंड फ्लो है, विच इज़ अगेन यू नो गो विद द फ्लो। जैसी चीज़ें हो रही हैं होने दो, उनको ज़बरदस्ती चेंज ना करें। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फ्रॉम टैरो। वेरी क्विकली तो देखते हैं उनके या आपके जो लेटर नेम में क्या लेटर्स हो सकते हैं। देयर इज़ अ N, O, Y, डबल N हो सकता है आप लोगों के नाम में, M दिख रहा है और U दिख रहा है। वापस N आया है एंड R, सो डेफिनेटली देयर इज एन N, M, O, U, Y एंड R। ऑलराइट, और डिविनेशन डाइस जो है उससे देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। वेरी क्विकली फ्रॉम द डिविनेशन डाइस। शायद
आप इकट्ठा रहते हैं तो आपको उनसे अलग मूव होना चाहिए, या आपका एक जॉइंट घर होगा, या मे बी आपको एक नई शुरुआत के लिए एक नए घर में जाना होगा। तो यहाँ पे वेरी क्लियरली दिख रहा है कि एक स्काई स्केपर है, लंबी बिल्डिंग है, शायद उसमें आपको एक नया घर मिलेगा, या आप ऐसी कोई बिल्डिंग में शिफ्ट होगे, या मे बी स्काई स्केप एक लंबी बिल्डिंग जो है, एक स्काई स्केपर जो है उसका आपके लिए कुछ महत्व होगा, या तो जो नया इंसान आपके लाइफ में आएगा वो आपको या तो आपके ऑफिस में मिलेगा, या कोई ऐसी जो लंबी बिल्डिंग है उसमें शायद आपको मिल सकता है। वन मोर, अगेन you've got a chair here, तो आई थिंक डिवाइन आपको ये कहता है कि टेक अ ब्रेक, लेट गो ऑफ थिंग्स, बैठें, रिलैक्स हो। अगेन ये इंसान जो है मे बी आपको इकट्ठा आप लोग ऑफिस में काम करते होंगे, वहाँ पे भी मिल सकता है। फाउंडेशन और स्टेबिलिटी का भी ये मुझे कार्ड दिख रहा है। एंड देन वाओ, यू हैव द रेनबो, रेनबो का कार्ड है यहाँ पे। आई थिंक इफ़ यू आर वेरी टायर्ड, वेरी एग्जॉस्टेड, अपनी जो चक्रा हीलिंग है, चक्रा हीलिंग करें, चक्रास को बैलेंस करें। अदर देन दैट आई थिंक रेनबो इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। जो भी आपके लाइफ में टेंशन आ रही थी, जो भी आपके लाइफ में गलत हो रहा था, वो सब क्लियर आउट हो जाएगा। एंड देयर इज़ गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ न्यू मैनिफेस्टेशन, न्यू रेनबो में नॉर्मली कैसे होता है कि जो सब क्लाउड्स हैं या जो भी कंफ्यूजन था, अंधेरा था, वो सब बाहर चले जाता है, एंड देन यू सी द रेनबो। सो आई थिंक बहुत जल्दी खुशियाँ जो हैं आपके लाइफ में डेफिनेटली आएंगी। आई एम सॉरी पाइल नंबर 1, बट दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। जिन इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं या चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आएंगे या नहीं, दिख तो रहा है कि उनको आपके लाइफ में आना है, लेकिन इनके इरादे नेक नहीं है। एडवाइस आपको यही है कि आप मूव ऑन करें, नया इंसान आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज ऑलवेज। प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। वॉट यू फोकस ऑन इज़ वॉट यू गेट, एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। आप सत श्री अकाल, मेरा नाम आदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो पिकअप पाइल। आज जो हम पिकअप पाइल करेंगे उसमें देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है, और वो आपको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं या नहीं। पाइल नंबर 2 है ये, जिन्होंने ये डक चूज़ किया था। रीडिंग में जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ चेक पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 3। अगर आप मेरे साथ रीडिंग चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो यू कैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल लेवल, बिगनर्स लेवल, या ऑरेकल कार्ड कैसे रीड करते हैं वो सीखना चाहते हैं, तो उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर सो मच पॉजिटिविटी, सो मच लव ऑन माई यूट्यूब चैनल। आपके एक एक कॉमेंट पढ़ के बहुत दिल खुश होता है। माई यूट्यूब चैनल आई फील इज़ सच अ पॉजिटिव चैनल बिकॉज ऑफ everyone who is a part of it, इसीलिए तहे दिल से शुक्रिया। वेरी सोन आई थिंक, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस, हमारा चैनल 50,000 सब्सक्राइबर्स रीच होगा। अगर आप वो गिव अवे में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। विनर्स में से 3 विनर्स को मेरे साथ कंप्लीट फ्री रीडिंग मिलेगी, और बाकी के जो हैं उनको जो बहुत वेल नोन और बहुत मोस्ट इन डिमांड टैरो डेक्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेक है, द लाइट सीयर्स टैरो डेक है जो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ, और द लेनॉर्मैंड का जो है टैरो डेक है। अगर आप ये जीतना चाहते हैं तो प्लीज़ डू टेक पार्ट इन द गिव अवे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। लेट्स सी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं, उनके आपके लिए इरादे क्या है, एक्शंस क्या होंगे आपकी तरफ, एंड फ्यूचर आउटकम। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू। ऑलराइट, एक बार और।
ऑलराइट, ठीक है। रीडिंग, टैरो रीडिंग करने से पहले लेट्स वेरी क्विकली सी आपका जो रिलेशनशिप है उसमें पास्ट में क्या हुआ है और प्रेजेंट में क्या हो रहा है। व्हाट इज़ द पास्ट एंड द प्रेजेंट ऑफ योर रिलेशनशिप। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो आगे की रीडिंग भी होपफुली आपके साथ रेजोनेट होगी। फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़ Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine. For pile number 2, exact messages. What has happened in their relationship in the past and what is happening in their relationship right now. Thank you. Very nice. Pile number 2, आप लोगों का जो पास का जो रिलेशनशिप था उसमें लॉन्गिंग आया है। इसका यही मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, अट्रैक्शन काफ़ी था, बहुत उत्सुक थे कि आप दोनों जो है यूनियन में आए, इकट्ठा आए। 6 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है, पास्ट लव है। तो या तो आप लोग बचपन के फ्रेंड होंगे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स होंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में इकट्ठा पढ़ते होंगे। वो टाइम में भी एक दूसरे को प्रपोज नहीं कर पाए, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और फिर आप लोग इकट्ठा वापस आए। या ऐसे भी दिखता है कि आपका सिचुएशन कुछ ऐसा होगा जहाँ पे प्यार तो आप एक दूसरे से बहुत करते थे, करते हैं, लेकिन यूनियन में कैसे आए, में भी आपकी सिचुएशन ऐसी कुछ थी जो नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी, जहाँ पे आप ओपनली एक दूसरे से को कमिट कर सकते थे या एक दूसरे को प्रपोज कर सकते थे। तो पास में जो है लॉन्गिंग जो है वो एनर्जी थी। राइट नाउ आपकी जो एनर्जी है ओपन हार्ट की एनर्जी है, ओपन टू रिसीविंग लव। एक दूसरे से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत जेंटल एनर्जी है। आई थिंक या तो एक दूसरे को आपने प्रपोज किया है या जस्ट बिगनिंग टू एक्सप्रेस योर लव, या मे बी यू हैव जस्ट गॉटन इन टू अ रिलेशनशिप। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी। आइए देखते हैं आगे कैसा होगा। ठीक है, लेट्स वेरी क्विकली सी फ्रॉम द कीपर्स डेक आपके रिलेशनशिप में व्हाट इज हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ। व्हाट आर द ब्लॉक्स इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ। आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ अगर कोई ब्लॉक्स हैं तो वो क्या है। व्हाट इज हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ फॉर पाइल नंबर 2। ठीक है, डेक से ये कीपर्स डेक से मुझे ये दिखता है कि अगेन आप लोगों का शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में ऐसे हो रहा है जिसके कारण एक इंसान जो है दूसरे इंसान यू आर अवे फ्रॉम ईच अदर राइट नाउ, यू आर फिजिकली नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह होती है, लेकिन एक दूसरे के पास आप नहीं आ पा रहे हैं और इसीलिए जो है वो उत्सुकता है, वो लॉन्गिंग है कि आप दोनों जो है यूनियन में आए। या तो ये इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम है या इनके घर में कोई ऐसा है जिनके कारण आपके एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, आपकी या उनकी एनर्जी हो सकती है। हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ दिख रहे हैं जिसके कारण आई थिंक आप लोग सेपरेटेड हैं। या तो ये इंसान एक दूसरे को आप मैसेजेस काफ़ी करते हैं या ऐसा कुछ मैसेज इनको आया है जिनके कारण इनको जो है काफ़ी दूर आपसे जाना पड़ा। एक्सपेक्टेशंस जो है ये इंसान पे बहुत ज़्यादा है और घर से एक्सपेक्टेशंस है, तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं या अगेन लाइक आई सेड द एनर्जी कैन बी योर्स। आप दोनों की लाइफ में जो है एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपकी फैमिली है, मे बी बच्चे हो सकते हैं, उनका ध्यान देने के लिए, उनका केयर करने के लिए आपकी बहुत सारी जो आपकी एनर्जी है, टाइम और एफर्ट जो है शायद इसमें जा रहा है, इसीलिए आप रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि मुझे बहुत केयरिंग, बहुत कंपैशनेट एनर्जी आ रही है ये रीडिंग से। आप दोनों जो है बहुत अच्छे इंसान दिख रहे हैं। एम्पैथ जिसको बोलते हैं कि मन आप दोनों का बहुत साफ है, बहुत अच्छा है। खुद के प्यार को, खुद के रिलेशनशिप को आप राइट नाउ
इतनी आप दोनों में मैच्योरिटी है कि राइट नाउ आप दोनों को ये समझ में आ रहा है कि या तो हमारे पेरेंट्स है या हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको शायद हमारी ज़रूरत है, और आपके रिलेशनशिप को आप होल्ड पे रख के इन लोगों का केयर कर रहे हैं। इसीलिए जो है चाहते हैं कि आप एक दूसरे के पास जल्दी से जल्दी यूनियन में आए। ये इंसान जैसे मैंने कहा आपसे काफ़ी दूर है राइट नाउ, एक्सपेक्टेशंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, बैड हेल्थ है, या तो इनकी हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम है, या इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम है, लेकिन एक दूसरे को आई थिंक आप मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेट काफ़ी करते हैं, एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं कि ठीक है हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो उसके बाद हम इकट्ठा आएंगे। यू आर होपिंग एंड प्रेइंग फॉर कि आप फ्यूचर में इकट्ठा आए या यूनियन में आए। अगर आप लोगों की ऑलरेडी शादी हो गई है तो शायद आप लोग सेपरेटेड हैं बिकॉज आप किसी की हेल्थ के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको एक दूसरे से सेपरेट होना है। ओके, टैरो से पूछते हैं कि ये जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं इनका आपके लिए फीलिंग्स क्या है। व्हाट डज पाइल नंबर 1 2 what does pile number 2's person feel for pile number 2? What does pile number 2's person feel for pile number 2? Okay, what are his intentions? All right, राइट नाउ आपके जो इंसान है, कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ टावर मोमेंट आया है, मे बी फैमिलीज़ के कारण आपकी एंगेजमेंट टूटी होगी या आपके शादी में कुछ डिसरप्शन आया होगा जिसके कारण आई थिंक आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे नहीं जा पाया। कुछ ऐसी शॉकिंग न्यूज़ आप दोनों के लाइफ में हुई है जिसके कारण ये रिलेशनशिप आगे नहीं जा पाया, और उसके कारण आपके जो पार्टनर है उनको उसका बहुत दर्द भी हो रहा है और हर्ट भी फील हो रहे हैं। एरीज हो सकते हैं वो। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान जो है बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट डाल रहे हैं ताकि ये रिलेशनशिप जो है आप दोनों का आगे ग्रो हो। पास्ट में भी उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं उनके रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिलेशनशिप में, और फ्यूचर में भी डालेंगे। ये इंसान ऐसे हैं कि जब भी उनको कुछ फ्री टाइम मिलता है डेफिनेटली आपको मैसेज करते हैं या आपको फ़ोन पे बात करते हैं। ऐसे इंसान हैं जो आपको खोना नहीं चाहते हैं एंड कंसिस्टेंट एफर्ट जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में डाल रहे हैं। चाहते हैं ये इंसान जो है आपके बारे में ऐसा सोचता है कि यू आर वर्थ द वेट। आप ऐसे इंसान हैं जिनके लिए ये वेट करने के लिए तैयार हैं, आपके लिए वेट कर रहे हैं, और बिहाइंड द सीन्स में भी आपको दिख नहीं रहा है लेकिन बिहाइंड द सीन्स बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं ताकि ये रिलेशनशिप आपका जुड़ा रहे। आपको बहुत मिस करते हैं। काफ़ी और लोग शायद इनके लाइफ में आए होंगे, काफ़ी और लोगों ने इनको प्रपोज किया होगा, लेकिन ये जो है सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं, आपको काफ़ी मिस करते हैं। अपसेट है, हर्ट है, डिप्रेस्ड है, हेल्पलेस फील करते हैं कि ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में क्यों आई है ताकि ये आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं बन पा रहे। अल्कोहल मुझे यहाँ दिखता है, आपके इर्द गिर्द या आपके पार्टनर या आप जो है मे बी सिचुएशन को डील करने के लिए मे बी शराब पीते होंगे, या कोई ऐसा इंसान था जो मे बी ड्रग्स, सब्सटेंस अब्यूज़, अल्कोहल के कारण जो है उनकी तबीयत बिगड़ी होगी। इनके इरादे आपके लिए क्या है? काफ़ी पॉजिटिव इरादे हैं। आपके पार्टनर या आप लियो हो सकते हैं या एक्वेरियस हो सकते हैं। ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, आप so that you become a part of their life, प्रे कर रहे हैं, सिचुएशन को पॉजिटिवली जो भी इनकी सिचुएशन है उनसे जूझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही एफर्ट्स है कि ये आगे जाके आपको मैनिफेस्ट करें और आपको जो है उनके लाइफ में आए। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है। ये इंसान जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच जो है डेफिनेटली आपकी तरफ लेंगे। अब तक अगर इन्होंने बहुत इमोशंस में दूसरों के लिए किया है तो आई थिंक ये इनको रियलाइज़ हुआ है कि थोड़ा सा खुद के लिए प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और अगर ये प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो शायद आप दोनों का यूनियन नहीं होगा। तो थोड़ा सा इनका जो है अभी इरादे चेंज हो रहे हैं, खुद में ये चेंज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं।
इनकी जो जर्नी है आपकी तरफ आने की, जो अप्रोच है उसमें थोड़ा चेंजेस ला रहे हैं, प्रैक्टिकल होके जो है सोच रहे हैं कि किस ढंग से आप दोनों का यूनियन हो। एंड स्टार की एनर्जी है यहाँ पे, डेफिनेटली रात को आपके बारे में सोचते हैं। यू आर द स्टार इन दिस पर्सनस लाइफ। आई थिंक आपने इनको काफ़ी सपोर्ट दिया है, आपने इनको तंग नहीं किया है, जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन को एक्सेप्ट किया है। आपका जो सपोर्ट है जो आपने इनको दिया है, या आप साइड लाइन पे खड़े होके जो आपने इनको हौसला दिया है, आई थिंक ये उसका काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो, चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में हीलिंग हो। रात को डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं। यू आर द स्टार इन दिस पर्सनस लाइफ एंड चाहते हैं कि आप दोनों जो है जल्दी से जल्दी रिलेशनशिप में बंधें। व्हाट इज़ दिस पर्सनस नेक्स्ट स्टेप्स टूवर्ड्स यू? आपकी तरफ ये क्या स्टेप्स लेंगे और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, नियर फ्यूचर? व्हाट स्टेप्स इज दिस पर्सन गोइंग टू टेक टूवर्ड्स पाइल नंबर 2 एंड द नेक्स्ट स्टेप्स? हीलिंग की मुझे बहुत ज़रूरत दिख रही है आप दोनों में। आपका सिचुएशन ऐसा है कि यू नीड टू हील। ओके, व्हाट आर दिस पर्सनस नेक्स्ट स्टेप्स टूवर्ड्स यू and what is the future outcome of this relationship? Okay, wow, okay, ठीक है। ये इंसान जो है इनके नेक्स्ट स्टेप्स आपकी तरफ, दिस पर्सन लव्स यू, यू हैव द किंग एंड क्वीन की पेयर आया है आपको। दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, यू बोथ आर मेंट टू बी टुगेदर। तो ये आप हौसला ना छोड़े, लेकिन इनके जो एक्शंस आपकी तरफ है थोड़े से राइट नाउ चाहते हुए भी, आई थिंक बिकॉज मे बी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, मे बी कुछ हीलिंग आप लोगों को ज़रूरत है, चाह के भी ये इंसान जो है शायद आपके पास अभी नहीं आ पाएंगे इन द नियर फ्यूचर। थोड़ा आपको और वेट करना होगा। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। ये जो सिचुएशन में ये हैं उनसे निकलने के लिए उनको थोड़ा और टाइम की ज़रूरत है, और उसके कारण जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। इट इज़ सच अ बहुत सैड एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। इट इज़ द एनर्जी ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। चाहते हैं, दरवाज़ा यहाँ पे है, चाबी यहाँ पे है, लेकिन ये उठ के ये दरवाज़ा खोल के आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, बिकॉज कुछ ना कुछ इनका सिचुएशन ऐसा है कि ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। हीलिंग करेंगे, लेकिन राइट नाउ इनको बहुत बंधा हुआ लग रहा है। इमोशनली और मेंटली ये इंसान बहुत थके हुए हैं। मे बी इट इज़ द फेमिनिन एनर्जी जो है यहाँ पे वो बंधी हुई है। बहुत आसान है इनको ये दरवाज़ा खोल के आपकी तरफ आना, लेकिन जो भी ये इनके एक्सपेक्टेशंस जो बने हुए हैं इनके कारण, एंड इट हैज़ टू डू विद द हाउस, घर के कारण जो एक्सपेक्टेशंस बने हैं वो शायद ये इंसान जो है इससे ऊपर नहीं उठ के आ पा रहा। लेकिन प्लीज़ आपका जो आउटकम है बहुत अच्छा है, तो डोंट बी अपसेट। व्हाट इज़ द फ्यूचर आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप? ये इंसान जो है जैसे मैंने कहा, इमोशन आप दोनों जो है डेफिनेटली बहुत इमोशनल लोग हैं, एम्पैथ्स हैं आप, दूसरों के लिए गिवर जो है आप दोनों जो है एक दूसरों को देते हैं, और खुद का आप लोग सैक्रिफाइस करते हैं। अगेन यू हैव द किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान चाहता है कि आपकी तरफ आए, लेकिन लाइफ सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आपकी तरफ कैसे आना है, नहीं आना है। लेकिन द फाइनल एग्जिट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स, विच आई एम सो हैप्पी फॉर पाइल नंबर 2। आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप दोनों यूनियन में आए, बिकॉज दिस इज सच अ पॉजिटिव एनर्जी दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस रीडिंग। आप जिन लोगों के लिए रेजोनेट होगा, आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं एंड यू डिज़र्व द बेस्ट, एंड आई विल रियली होप एंड प्रे कि आप दोनों यूनियन में आए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच इज़ सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। आप या आपके पार्टनर वाटर साइन हो सकते हैं, एरीज वाटर साइन हो सकते हैं आप लोग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आई फील दैट इन द नियर फ्यूचर जो डेविल एनर्जी है या जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो बॉन्डेज है, वो आई थिंक अपने आप कम हो जाएगा एंड आप लोग यूनियन में आएंगे। यू विल गेट हैप्पीनेस, यू विल गेट आपकी रिलेशनशिप में बहुत गुड फॉर्च्यून आएगा, हारमनी आएगी।
अगर फैमिलीज नहीं मान रहे तो फैमिलीज मानेगी। सेटिस्फैक्शन का कार्ड है ये, मैरिज का कार्ड है, बिल्डिंग अ फैमिली, बच्चे, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, हार्मनी, सब कुछ जो आप चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में मिलेगा। Very quickly, let's ask from the pendulum, pile number 2. Should pile number, क्या आपको ये इंसान के लिए वेट करना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। फॉर योर हाईएस्ट गुड, अगर आप ये इंसान के लिए वेट करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा या नहीं, फॉर पाइल नंबर 2। अगर आप देखते हैं तो ये पेंडुलम जो है अप एंड डाउन मूव हो रहा है, इसका मतलब इट इज़ अ येस। पाइल नंबर 1 के लिए गोल गोल घूम रहा था विच वॉज अ नो। तो पाइल नंबर 2, डेफिनेटली आप ये इंसान के लिए वेट करें। ये इंसान जो है, जो भी आपकी सिचुएशन है ना, कोई कर्म है जो आपको आई थिंक भोगने हैं, लेकिन उसके बाद ये इंसान डेफिनेटली आपके पास आएगा। अगर हीलिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस चाहते हैं, तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टैरो रीडर जो आप जिनको ट्रस्ट करते हैं टू गाइड यू। रोमांस एंजल से देखते हैं आपके लिए अबाउट दिस रिलेशनशिप, रोमांस एंजल्स क्या बताते हैं। ओके, वेरी नाइस कार्ड्स। रिट्रीट का कार्ड है। आई थिंक आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे के साथ टाइम की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ आपको कहीं तो भी जाके इकट्ठा टाइम स्पेंड करना है, विच बहुत ज़रूरत है, एंड आई थिंक बहुत जल्दी वो होगा। ट्रू लव का यहाँ पे कार्ड है, जिसका मतलब है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके ट्रू लव हैं, एंड यू डिज़र्व लव। आई थिंक दोनों जो है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतने बन चुके हैं कि एक दूसरे के लिए आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन आई थिंक बहुत जल्दी आप दोनों इकट्ठा आएंगे। मैनिफेस्टेशन आप एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप दोनों का यूनियन ज़रूर होगा। ऑलराइट, आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है फॉर दिस रिलेशनशिप? मूविंग ऑन, व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2 फॉर दिस रिलेशनशिप? आपके लिए ये रिलेशनशिप को लेके क्या एडवाइस है? For pile number 2, please. All right. Advice for pile number 2. Very nice cards. ठीक है, यहाँ पे है स्नेक है। Your intuition and healing powers will guide you to a better path, but be careful. तो आई थिंक आपके लाइफ में ना कुछ थर्ड पार्टी है, नॉट अ पर्सन, सिचुएशन है, या तो पेरेंट्स हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। आपके इंट्यूशन को जो है, जैसा आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है, आप वो इंट्यूशन को ज़रूर फोकस करें। जैसे सांप जो है अपना पुराना स्किन निकाल के एक नया स्किन में बाहर जाता है, वैसा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में ज़रूर होगा। लेकिन एक वार्निंग है कि आप सबको जो है, बिकॉज आप दोनों इतने अच्छे इंसान हैं, शायद आप सबको ट्रस्ट करते हैं या सबको बिलीव करते हैं, तो ऐसा ना करें। प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट पीपल अराउंड यू। सबको जो है आप इजीली ट्रस्ट ना करें। फायर का कार्ड है यहाँ पे, लेट गो ऑफ इमोशनल अपहीवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। जैसे मैंने कहा था, आप दोनों काफ़ी इमोशनल है। डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि जो इमोशनल इतनी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, उनसे आप थोड़ा ऊपर आए, प्रैक्टिकल सोचें, और आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है उसको बेस्ट करने के लिए प्रैक्टिकली क्या सॉल्यूशंस आप लोगों ने निकालने चाहिए, उस पर आप फोकस करें। एंड लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, विच इज़ अ कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम सोलमेट यूनियन का कार्ड है यहाँ पे। दे आर 2 paths ahead, बी ट्रू टू योर सेल्फ। आई थिंक आपको चॉइसेस हैं कि आपको खुद के ऊपर फोकस करके इकट्ठा आना है, या अभी भी जो है दूसरे लोगों के लिए आपको सेपरेशन में रहना है। बट आई थिंक यू पीपल विल वेरी सून कम इन टू यूनियन। चेंज है, फ्रीडम है, एंड एनलाइटनमेंट है। सच ब्यूटीफुल कार्ड। सो आई थिंक आप लोगों के रिलेशनशिप में जो है चेंज डेफिनेटली होगा। पॉजिटिव चेंज जो है बहुत जल्दी आप लोगों के रिलेशनशिप में आने वाला है। जो ये फैमिली प्रॉब्लम्स जो भी थी, जहाँ पे आपको ऐसे लगता था कि आप बन चुके हैं, वहाँ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ्रीडम मिलेगी। एंड एनलाइटनमेंट का कार्ड है।
आपको जो है डिवाइन के थ्रू गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। स्पिरिचुअल जर्नी पे अगर आप हैं तो आपको इंट्यूटिवली अगर कुछ मैसेजेस आते हैं तो उनको आप ज़रूर फॉलो करें। लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है, आई थिंक दैट, आई बिलीव दैट यू नो इट इज़, यू आर डेस्टिन्ड टू कम टुगेदर, यू आर, आपका जो रिलेशनशिप है उस पर आई थिंक डिवाइन का काफ़ी ब्लेसिंग होगा। ये एनलाइटनमेंट जो है आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगी। वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे बहुत गारंटी है कि अगर आपको अभी नहीं लगता है कि आप लोग यूनियन में आएंगे तो आप लोग ज़रूर आएंगे। अगर आपका क्वेश्चन था कि क्या ये इंसान आपको उनकी लाइफ में रखना चाहता है, तो द आंसर इज अ वेरी बिग येस। दिस पर्सन रियली रियली लव्स यू एंड वांट्स यू टू बी अ पार्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। वेरी क्विकली देखते हैं इनके या आपके नाम में क्या लेटर्स हो सकते हैं एंड डिविनेशन डाइस से अगर कुछ मैसेजेस होते हैं तो। ऑल राइट, S L I D P एंड ट्रिपल ओ आया है, तो आप लोगों के नाम में या तो डबल लेटर्स हो सकते हैं या ट्रिपल लेटर्स हो सकते हैं। वेरी नाइस। ऑल राइट, एंड फ्रॉम द डिविनेशन डाइस वेरी क्विकली सी एनी अदर मैसेजेस। ऑल राइट, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये इंसान जो है एक सूटकेस लेके भाग रहा है, जिसका आई थिंक बहुत क्लियरली हमको पता है कि जो इंसान है वो आपके साथ राइट नाउ नहीं है। ट्रैवल का भी कार्ड आया था, कोई ऐसे इश्यूज़ है जिसके कारण ये इंसान आपसे दूर है, लेकिन आई थिंक बहुत जल्दी ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएगा। यू नो ये विशिंग वेल है, इसको जो हम बोलते हैं फाउंटेन है और विशिंग वेल है, जहाँ पे हम कुछ विश करते हैं और वो वेल, वो पॉन्ड में अपना एक सिक्का डालते हैं तो आपका विश रियल होता है। जैसे मैंने कहा था कि आप लोग जो है एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। अगर आप एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं, विश करते हैं, कुछ हीलिंग ले रहे हैं या कुछ रेमेडीज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू, बिकॉज आई थिंक वो बहुत जल्दी आपकी विश जो है पूरी होगी। और विंड मिल का यहाँ पे कार्ड है, कार्ड नहीं डाइस है विंड मिल का। विंड मिल जो है वो जैसे हम बोलते हैं कि सूरज की लाइट से वो खुद चलती है एंड विंड मिल के थ्रू बहुत लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट होता है, विच आई थिंक इज़ वेरी सिंबॉलिक हियर कि आप लोग जो है दूसरों के लिए बहुत करते हैं, खुद के लिए नहीं करते हैं। एंड आई थिंक डिवाइन यही कहना चाहता है कि आप लोग जो है खुद के लिए कुछ डेफिनेटली करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिश है यहाँ पे। दिस इज द कार्ड ऑफ मनी, दिस इज द कार्ड ऑफ अबंडेंस, दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ सेक्शुअल यूनियन एंड अ लॉट ऑफ पैशन। सो आई थिंक बहुत जल्दी जो है आप लोग डेफिनेटली इकट्ठा आएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। गिव अवे में ज़रूर हिस्सा ले। एज ऑलवेज प्लीज टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। वॉट यू फोकस ऑन इज वॉट यू गेट एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो मैसेजेस फॉर द डे। दिस इज फॉर पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये डक चूज किया था। दिस इज द डेक। लेट्स फाइंड आउट जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं और फ्यूचर में वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ का हिस्सा बने या नहीं, उनके आपके लिए इरादे क्या हैं। लेट्स फाइंड दैट आउट। रीडिंग में जाने से पहले थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो चैनल है वो बहुत पॉजिटिव सब्सक्राइबर्स का एक जगह है। देयर इज़ सो मच ऑफ पॉजिटिविटी, सो मच ऑफ लव इन माई चैनल एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो आप गिव अवे में हिस्सा ले सकते हैं। एज सून एज द चैनल हिट्स 50,000 सब्सक्राइबर्स 3 लकी विनर्स को मेरे साथ फ्री रीडिंग मिलेगा एंड 3 लकी विनर्स को जो ये मोस्ट वांटेड डेक्स हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेक है, लाइट सीयर्स टैरो डेक है एंड लेनॉर्मैंड का डेक है, एनी ऑफ दिस डेक उनको मैं मेरी तरफ से एज अ थैंक यू गिफ्ट ज़रूर दूंगी। मेरे साथ अगर प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं या टैरो सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल बिगनर्स या ऑरेकल कैसे पढ़ते हैं, तो यू कैन फाइंड द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स,
Holy Spirit and the Divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 3. What is this person feeling for pile number 3? ये रीडिंग जो है सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी. अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 ज़रूर चेक करें. ऑल राइट, पाइल नंबर 3 एग्जैक्ट मैसेजेस प्लीज़. ओके, वी आर रेडी. लेट्स फाइंड आउट आपके जो रिलेशनशिप में पास्ट में और प्रेजेंट में क्या चल रहा है. अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो डेफिनेटली देन इट कुड बी योर रीडिंग. व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन पाइल नंबर 3's रिलेशनशिप, पास्ट एंड प्रेजेंट प्लीज. ये निकलना चाहता था. ओके, ओके, ये उन लोगों के लिए है जो शायद एक सोलमेट की जर्नी में है. पास में आपका जो रिलेशनशिप था कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है. कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा है जो सही नहीं है. दिस कुड बी या तो आप it could be a same sex relationship which people are not accepting, it could be a third party situation या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं. लेकिन आपका जो पास में जो आपका रिलेशनशिप था काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था. अपॉलॉजी है यहाँ पे, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था और उसके बाद जो है आप लोगों ने वापस रिकंसाइल किया था. सम सॉर्ट ऑफ अ रिटर्न, सम सॉर्ट ऑफ अ मैसेज, सम सॉर्ट ऑफ अ गिफ्ट आप लोगों ने, आपके पार्टनर ने आपको दिया होगा या आपने आपके पार्टनर को दिया होगा. लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है ऐसा है कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट, जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है या जो सोसाइटी के हिसाब से जो नॉर्मल होना चाहिए, शायद आप लोगों का वैसा रिलेशनशिप नहीं था. प्रेजेंट में सोल फैमिली है तो आई थिंक इट इज़ वेरी एविडेंट दैट आप और आपके पार्टनर जो हैं यू ऑल बिलोंग टू द सेम सोल फैमिली. ऑल राइट, वेरी क्विकली लेट्स फाइंड आउट कि आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्या है. व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ. आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या चल रहा है फॉर pile number 3. What is happening in your relationship right now for pile number 3 please. What is happening in the relationship, if any blockages for pile number 3. Okay, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिख रहा है. वेल्दी मैन दिख रहा है तो आप या आपके पार्टनर जो है फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो सकते हैं. बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, फैक्ट्री के बॉस हो सकते हैं या बहुत हाई पोस्ट पे हो सकते हैं. मैच्योर वुमेन है यहाँ पे तो शायद आप दोनों में एज गैप हो सकता है तो फेमिनिन एनर्जी जो है बड़ी हो सकती है, जो मैस्कुलिन एनर्जी है यंग हो सकता है. या आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ऐसी औरत है जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. जुडिकेशन का यहाँ पे कार्ड है. लॉयर हो सकते हैं या आपका जो सिचुएशन है उसमें आई थिंक कोर्ट कचहरी का कुछ मामला ज़रूर हो सकता है या ऐसी कुछ चीज़ें लीगली जो हैं आप लोगों में राइट नाउ सही नहीं है जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकता है. थीफ का कार्ड है यहाँ पे. थीफ का कार्ड लिटरली ऐसा भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में शायद एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को लिटरली चीट किया होगा या ऐसा कोई इंसान है आप दोनों के लाइफ में जो आप लोगों को कुछ टाइप की धमकी देता है या कुछ टाइप का फोर्स करते हैं कि अगर आप दोनों एक ये यूनियन में आएंगे या रिलेशनशिप में आएंगे तो आप लोगों से वो कुछ छीनेंगे या तो प्रॉपर्टी से नाम ले लेंगे या आप लोगों के बारे में बाहर जाके कुछ बात करेंगे. ऐसा कोई इंसान है या ऐसी कोई सिचुएशन है आप लोगों के लाइफ में जिसके कारण आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है. एंड डिस्टेंट होराइजन्स है यहाँ पे. आप लोग जो है फ्यूचर के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन राइट नाउ आपका जो यूनियन है आपको लगता है कि वो कैसे पॉसिबल होगा, आप लोगों में क्लैरिटी नहीं आ रही है. तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हियर. डेफिनेटली स्टेटस
पैसा या तो मदर अग्री नहीं कर रही है, फादर अग्री नहीं कर रही है, या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और जो फेमिनिन एनर्जी है वो पैसे के पीछे बहुत है, लालची है, और उसके कारण शायद आपका जो रिलेशनशिप है वो यूनियन में नहीं आ पा रहा। ऑल राइट, लेट्स सी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है और इरादे क्या है। पाइल नंबर 3। What is pile number 3's person feeling for pile number 3? आप दोनों डेफिनेटली एक ऑफिस में काम कर सकते हैं। ऑल राइट, ये उन लोगों के लिए भी रेजोनेट हो सकता है जो शायद शादीशुदा है लेकिन सेपरेटेड हैं या एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, इसीलिए मे बी ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकअप है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों जो है ऑफिस में इकट्ठा काम करते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ऐसा कोई आप लोगों का एसोसिएशन होगा जहाँ पे इधर यू आर वर्किंग टुगेदर, या इंसान जो है आपके आपके घर में ये इंसान इंटीरियर डेकोरेशन के लिए आया होगा, या इंसान ने आपका घर बांध के दिया होगा, या आपने इनसे कुछ घर के लिए कुछ चीज़ें खरीदी होंगी, नया कार खरीदा होगा तो आप दोनों का मीटिंग हुआ होगा, या आप दोनों इकट्ठा पढ़ते होंगे। लेकिन ऐसा कुछ आपका एसोसिएशन है जहाँ पे आप लोगों ने इकट्ठा काम किया था, या इंसान ने आपके लिए कुछ काम किया होगा या आपने उनके लिए कुछ काम किया होगा। ये इंसान के आपके लिए फीलिंग्स क्या है? चाहते हैं कि आपके साथ इकट्ठा काम करे, चाहते हैं कि टुगेदर आप ये रिलेशनशिप पे वर्क करें। ये इंसान जो है डेफिनेटली या तो शादीशुदा है या चाहता है कि आपके साथ मैरिज या कुछ कमिटमेंट में बंधे। लेकिन आप लोगों में जो है ईगो प्रॉब्लम्स बहुत है, ईगो बैटल्स आप लोगों में बहुत है। ये इंसान जो है इनको ऐसे लगता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पीक विद यू। बचपना है आप दोनों के रिलेशनशिप में, नो विन सिचुएशन है आप लोगों के रिलेशनशिप में। चिड़चिड़ तू मैं आप लोगों में काफ़ी होती है। जब 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है तो इट इज़ ऑल अबाउट टेंशन, इट इज़ ऑल अबाउट डिफीट, कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन की बात है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ बचपना है या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे ईगो आप लोगों के बीच में काफ़ी आ गया है, या ये इंसान का आपकी तरफ कुछ ईगो आ गया है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनके कारण ईगो बैटल्स हुई हैं, नो विन सिचुएशन डेफिनेटली हुआ है। व्हाट इज़ ये इंसान जो है इनके आपके लिए फीलिंग्स तो पता चल गई हैं। चाहते हैं कि आप लोगों आपके साथ सेलिब्रेट करें, ये रिलेशनशिप पे वर्क करें, लेकिन ईगो जो है, ईगो के कारण ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। इनके इरादे क्या हैं आपके लिए? ये इंसान डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहता है। इनके इरादे बहुत क्लियर है। शादी के यहाँ पे मुझे 2 कार्ड्स आए हैं, या तो जैसे मैंने कहा सोलमेट है, एंड अगेन दिस इज़ माय कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम सोलमेट का ये कार्ड है। एंड ये इंसान के आपके लिए इरादे क्या है, तो ये प्लान कर रहे हैं कि आपको अप्रोच कैसे करें और आपके साथ शादी कैसे करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसका यही मतलब है कि ये पर्सन जो है ही इज़ लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, ही इज़ प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। और इसके लिए ये मे बी आपको पता नहीं है, पर पर्दे के पीछे ये डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं कि ये जो शादी है इस हाउ ही कैन कम इन यूनियन विद यू, आप जो है शादी कैसे कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो ये शादी बचाने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। टॉरस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, या फायर साइन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ये इंसान जो है इन्होंने डिसाइड कर लिया है, प्लान किया है कि आपकी तरफ कैसे आएंगे। तो अगर आपके साथ बात नहीं हो रही है, इफ़ यू आर ऑन अ ब्रेक, रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली होगा। ये इंसान जो है आपको नहीं छोड़ने वाला, डेफिनेटली आपके पास ज़रूर आएगा। स्टेबिलिटी आपको देगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देगा, सिक्योरिटी आपको देगा, आपके साथ घर बनाना चाहता है, घर चलाना चाहता है, जो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल मैरिज में होता है वो सब ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली करना चाहता है। ये इनके इरादे थे। इनके आपकी तरफ एक्शंस क्या होंगे एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर आउटकम। आपकी तरफ एक्शंस क्या लेंगे और फ्यूचर आउटकम क्या होगा। Actions and future outcome. Okay.
ऑल राइट, एक्शंस जो हैं ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, चाहते हैं कि आप लोग यूनियन में आए, रिन्यूअल चाहते हैं, जो गलत हुआ था उसको सही करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें गलत हुई थी ये रिलेशनशिप में उनको जो है सॉल्व करें। जैसे मैंने कहा, जो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है आप लोगों का ये रिलेशनशिप में, उसको ये रिजॉल्व करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जो हैं, जो ये रीडिंग करवा रहे हैं, शायद आप दो मन में है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपने ये रिलेशनशिप में आगे जाना है या नहीं जाना है। एक इंसान जो है चाहता है कि दूसरे इंसान के साथ शादी हो, दूसरे इंसान को स्टेबिलिटी दे, दूसरे इंसान को कमिटमेंट दे, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था उसको भूल के, ईगो को साइड में रख के ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं। लेकिन एक इंसान जो है वो बहुत प्रैक्टिकली सोच रहा है और मे बी कहीं और इंटरेस्टेड हैं, या मे बी इतना फेडअप हो गए कि वो नहीं चाहते हैं ये रिलेशनशिप में आगे जाएं। फ्यूचर जो है मुझे इतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। एक इंसान प्रपोज करेगा तो शायद दूसरा इंसान मना भी कर सकता है। स्लीपलेस नाइट्स है, एंग्जाइटी है, मे बी अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि पेरेंट्स नहीं मांग रहे हैं, तो आई थिंक ये इंसान आपको कहेगा कि मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जो समाज है या जो सोसाइटी है या आपकी जो फैमिली है शायद फिर से मना कर देगी। सम सॉर्ट ऑफ अ साइड स्टेपिंग दिख रहा है। 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, विच इन दिस सिचुएशन मुझे इट कुड बी दैट मे बी एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप में सिर्फ पैसे के लिए है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। लेकिन एक इंसान की ये रिलेशनशिप में फीलिंग्स, इमोशंस बहुत पॉजिटिव हैं, और एक इंसान के जो ऐसे लगता है कि थोड़े से जो है प्रैक्टिकल एनर्जीज हैं, मे बी पैसे के लिए रिलेशनशिप में हैं या पैसा चाहते हैं और कुछ ये रिलेशनशिप में नहीं चाहते हैं। लेकिन फ्यूचर जो है इतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। जो कमिटमेंट ये एक इंसान ये रिलेशनशिप में चाहता है, शायद वो इमीडिएटली कमिटमेंट नहीं होगी, इसीलिए डिस्टेंस होराइजन का कार्ड है। एंड इसीलिए यहाँ पे मुझे थीफ का भी, अभी अगर मैं देखूँ तो थीफ का भी कार्ड दिख रहा है। तो आई थिंक एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप में सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप करना चाहता है ताकि कहीं और चले जाए, मे बी डिवोर्स की कुछ बातें या कुछ, तो मे बी पैसा काफ़ी हेटना चाहते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी भी मुझे आ रही है। और एक इंसान जो है सच में ये रिलेशनशिप को बचाना चाहता है बिकॉज ट्रू फीलिंग्स है। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो एग्जैक्टली आपके साथ 100% तो नहीं होगा। प्लीज टू गेट अ टैरो रीडिंग टू सी हाउ टू क्लैरिफाई दिस सिचुएशन बिकॉज इट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। रोमांस एंजल्स, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप। ओके, कोडिपेंडेंसी यहाँ पे मुझे दिख रही है, हनीमून है, एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सो आई थिंक वन पर्सन हियर बहुत कोशिश कर रहे हैं ये शादी बचाने को, ये रिलेशनशिप बचाने को, और एक इंसान जो है वो शायद अनश्योर है, नहीं समझ में आ रहा उनको क्या करना है। डिवाइन आपको ये कहता है कि प्लीज़ स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग जो है उससे शायद ये रिलेशनशिप में कुछ तब्दीली आ सकती है। को डिपेंडेंसी यहाँ मुझे दिख रही है कि एक इंसान जो है दूसरे इंसान के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है, काफ़ी कंट्रोलिंग है, सिचुएशन को आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस और फॉर सम अदर रीज़न। और हनीमून का कार्ड है, मे बी आप लोग जस्ट इफ़ ये सब आपकी जो सिचुएशंस है उससे अगर आप निकल के सिर्फ एक दूसरे के साथ अगर टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो शायद आप एक दूसरे को रिजॉल्व करेंगे। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम द पेंडुलम, ये रिलेशनशिप जो है आप दोनों का यूनियन में आना चाहिए या नहीं, फॉर द हाईएस्ट गुड। Pendulum is moving round, so I'm sorry, but I feel that for your highest good,
यू शुड नॉट कम इन टू यूनियन राइट नाउ, बिकॉज एनर्जीज जो है वो इक्वल नहीं है, ईगो है यहाँ पे, इंटेंशंस और मोटिव्स जो हैं वो मुझे क्लियर नहीं दिख रहे हैं। एक इंसान आई थिंक पैसे के लिए रिलेशनशिप में है और एक इंसान प्यार के लिए रिलेशनशिप में है, या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो जो पैसे से या सोसाइटी से या ऐसी कुछ चीज़ों की आपको धमकी दे के या आपको उसके बारे में डरा के शायद ये रिलेशनशिप को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। डेफिनेटली हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। लेट्स सी फ्रॉम the fortune reading cards advice for pile number 3 about this relationship. What is the advice for pile number 3 about this relationship? What is the advice for pile number 3 about this relationship? Okay. लक का कार्ड है यहाँ पे। यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अहेड। तो आई थिंक जो भी आपका सिचुएशन है राइट नाउ वो डेफिनेटली चेंज होगा और आगे जाके जो है लेडी लक विल बी ऑन योर साइड एंड जो आप चाहते हैं शायद आपको रिलेशनशिप में मिलेगा। ईगल है यहाँ पे, यू विल सोर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेट क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। तो जैसे मैं कह रही हूँ कि ये रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है, एक इंसान के इंटेंशंस अलग हैं और एक इंसान के इंटेंशन अलग है, लेकिन आई थिंक बहुत जल्दी जो है आप आपकी डेस्टिनी की तरफ आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी एंड विद स्ट्रेंथ यू विल बी एबल टू मूव टूवर्ड्स योर डेस्टिनी। एंड पेशेंस है, स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन मुझे टेबल पे डेफिनेटली दिख रहा है, इतने कंफ्यूज एनर्जीज है, अनक्लियर एनर्जीज है, क्लैरिटी मुझे नहीं दिख रही है। तो डिवाइन आपको ये कहता है कि जस्ट बी पेशेंट, स्लो डाउन, आपका एटीट्यूड चेंज करें, माइंड चेंज करें एंड डेफिनेटली आपको आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस, जो हो रहा है, जैसे चीज़ें हो रही हैं उसको ट्रस्ट करें, चीज़ों को मैनिपुलेट ना करें, कॉम्प्लिकेट ना करें, जस्ट गो विद द फ्लो एंड थिंग्स विल बी फाइन। सिंप्लिसिटी का कार्ड है यहाँ पे एंड अगेन यहाँ पे स्लो डाउन का कार्ड है, सिंप्लिसिटी का कार्ड है। ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें, ओवर थिंक ना करें, कीप थिंग्स सिंपल। जो चीज़ें जैसी दिख रही हैं उनको आप एक्सेप्ट करें। द मोर यू सिंप्लीफाई योर लाइफ, बिकॉज हियर ऑलरेडी यू हैव कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एंड एडवाइस फॉर यू इज सिंप्लिसिटी। तो जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करें, जो सच्चाई है उसको बोले एंड मूव ऑन। मैनिपुलेशन करके कुछ बहुत टाइम के लिए चीज़ें नहीं टिकती हैं, झूठ पे रिलेशनशिप नहीं बन के रहेगा ज़्यादा टाइम के लिए। मैनिपुलेशन अगर आप करोगे तो रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बनेगा। तो जस्ट कीप थिंग्स वेरी सिंपल, एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड आई थिंक फ्यूचर में जो है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, थिंग्स नीड टू चेंज। जो चीज़ें अभी हैं उससे आपको कम्प्लीटली चेंज होके एक ट्रांसफॉर्म्ड सिचुएशन बनानी है। उसके लिए जो है आपको ये एडवाइस जो दिया है वो आपको करना होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग था, सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा। जिनके लिए होता है प्लीज़ फॉलो द रीडिंग और प्लीज़ गेट सम एडवाइस। ऑल राइट, वेरी क्विकली लेट्स सी नाम के आपके या आपके पार्टनर के नाम के कोई लेटर्स मैच होते हैं या नहीं। वी हैव C, I, L, E, R, डबल I आया है, S, O, N and E. All right. एंड वेरी क्विकली डिविनेशन डाइस से आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेज, कुछ एडवाइस। लेट्स सी दैट। राइट, शीप की एनर्जी है यहाँ पे। हर्ड मेंटालिटी जो है, हर्ड मेंटालिटी को आप फॉलो ना करें, खुद की बात सुने।
अगर आपको कुछ एक बोलता है तो आप उसी दिशा में चले जाते हैं, आप या आपके पार्टनर। ऐसा ना करें, दिल की बात सुने, दिल की बात सोचें। हर्ड मेंटालिटी जो है उसको ना फॉलो करें। डोंट बी अफ्रेड ऑफ सोसाइटी, डोंट बी अफ्रेड ऑफ व्हाट पीपल से। स्टैंड, हाउ डू आई पुट इट, हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, अपनी जो है इंडिविजुअलिटी रखें, अपनी यूनिकनेस को बनाए रखें, और ये रिलेशनशिप में आपको जो चाहिए है आप वैसा करें। लोगों के कारण जो है आप इधर उधर बहकावे में ना आए। ट्रैवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या तो आप या आपके पार्टनर पायलट हो सकते हैं। ट्रैवल से लेके कुछ हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। इसका ये भी मतलब है कि बहुत जल्दी कुछ चेंजेस होंगे आपके रिलेशनशिप में। जो अभी आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, चीज़ें जो हैं वो चेंज होके कुछ और अलग स्टेप में भी चली जाएंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी द लास्ट थिंग। मैसेज आपको ज़रूर आएगा, या तो आप या आपके पार्टनर ऑफिस में इकट्ठा काम करते हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसी न्यूज़ ये रिलेशनशिप के बारे में या तो आपके पार्टनर देंगे या आपको मिलेगी, जिससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल सकती है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। अगर आपको ये अच्छा लगता है रीडिंग मेरा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकॉन दबाएं तो कि नए मैसेजेस, नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको डेफिनेटली वो उसका नोटिफिकेशन आएगा। एज ऑलवेज, प्लीज डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.